क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट वीडियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 1 करी थी। आज हमारा पार्ट 2 है। हमने लास्ट टाइम बेसिकली ये पढ़ा था कि कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जैसे कि कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑलमोस्ट हर वो डेली लाइफ में जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो कार्बन कंपाउंड से बनी हुई है। और हमने ये भी देखा था कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर और गेन करने की प्रॉपर्टी रखता है। सो जिन लोगों ने ये पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर जो आई कार्ड बना हुआ आ रहा है उसे आप क्लिक करें एंड फर्स्ट पार्ट ज़रूर पहले देखें, ताकि कंटिन्यूसली क्या चीज़ हम पढ़ चुके हैं और क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ सके। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हम ये वीडियो, इस चैप्टर की वीडियो जो है वो सीबीसी के जो नए रूल्स बने हैं जिसमें चैप्टर में क्या कट हो चुका है, बस वही टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। ये फुल चैप्टर की वीडियो नहीं है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अभी भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ ये टॉपिक्स आने वाले हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम चैप्टर पे आ जाते हैं। सो चैप्टर में जो सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी बच गई थी हमारी लास्ट टाइम, वो ये थी कि सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉम्बिनेशन, वो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। अब वो क्यों है? क्योंकि कार्बन की एबिलिटी ये भी है कि वो खुद जैसे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है और बना सकता है लॉन्ग चेन। अब वो लॉन्ग चेन एक कार्बन से 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, मतलब n नंबर ऑफ कार्बन्स की एक चेन बन सकती है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ इस डिजिट के बाद कार्बन की चेन बनना बंद हो जाएगी, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकto कार्बन एटम अपने जैसे सेम दिखने वाले कार्बन एटम के साथ एक लॉन्ग चेन बना सकता है। अदर एलिमेंट्स को एक सपोर्टिव एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो एक चेन बना सके। नॉट कार्बन चेन बट सम अदर चेन यू कैन से। तो ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की कि वो अपने सेम एटम के साथ एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। अब हम ये देखते हैं कि कार्बन चेन बनती कैसी है। तो देखो, कार्बन चेन कुछ इस तरीके की बनती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बन चेन सिर्फ सिंगल लाइन की ही बने, कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है, नो प्रॉब्लम। आप सिंगल चेन की जगह घुमा फिरा के कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ सिंगल चेन ही बनेगी या इस तरीके की, मतलब सिंगल लाइन चेन बनती है या ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, इवन क्लोज शेप, ओपन शेप, सिंगल लाइन शेप, बहुत तरीके हैं कार्बन चेन को बनाने के। सेकेंड टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर सबसे पहला टॉपिक है
हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्या हैं? देखो, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन्स, समझ पा रहे हो ना, कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर को, या कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आता कि ये क्या बला है, टेंशन मत लो, समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे मैं। अब बहुत से लोग हाइड्रोकार्बन सीरीज को होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज होती क्या है कि होमोलोगस सीरीज 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका मतलब एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि कार्बन चेन अगर सिंगल बॉन्ड की बनी है तो उसके लास्ट में एन लिखते हैं, ये सफिक्स कहलाता है। ऐसे अगर कोई कार्बन चेन डबल बॉन्ड पे बनी हुई है या उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लास्ट में यानी कि सफिक्स के अंदर हम ईन और आइन लिखते हैं। सफिक्स मतलब लास्ट में लिखने वाले वर्ड या लेटर। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखने वाला। अब बात अगर अपन ने सफिक्स की कर ली है तो प्रीफिक्स की भी कर लेते हैं कि सफिक्स अगर एन, इन, आइन हो सकता है तो प्रीफिक्स क्या हो सकता है? प्रीफिक्स मतलब n नंबर ऑफ कार्बन जो हमारे कार्बन चेन के अंदर है। अगर आपकी कार्बन चेन सिंगल कार्बन से बनी यानी कि एक कार्बन से बनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिथ। 2 कार्बन से बनी है तो इथ, 3 कार्बन से बनी है तो प्रोप, 4 कार्बन से बनी है तो ब्यूट, 5 कार्बन से बनी है तो पेंट। अब अगर आपकी कार्बन चेन एक कार्बन से बनी है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम नाम देंगे मिथेन। यानी कि उसमें फर्स्ट मिथ क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन आ गया, कैसा ये मिथ है। अब वो जो कार्बन चेन है वो सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लास्ट में आया एन। ऐसे ही इथेन यानी कि 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ऐसे इथीन 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। अब मिथीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन मिनिमम चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम मीथीन और मिथाइन नहीं बनता। इथीन और इथाइन बनेगा क्योंकि उसमें 2 कार्बन हैं। तो ऐसे इथीन मतलब इथ का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड यानी कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगना। प्रोपीन 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगना। अब डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से नाम भी चेंज हो जाते हैं। अब इतना आपको उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपके कोर्स में इतना ज़्यादा डीपली जाने का नहीं है। तो अगर आपको कोई कार्बन की चेन मिले जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। इथीन, प्रोपीन हो गया। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगना। पेंटीन मतलब 5 कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड लगना। अब हमने ये समझ में आ गया। अब इथाइन होता तो भाई 2 कार्बन के बीच में 3 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लग जाना। ऐसे प्रोपाइन होता, ब्यूटाइन होता और पेंटाइन होता, यानी कि 3 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 4 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 5 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब ये समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को ले लेते हैं। देखो, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और स्ट्रक्चर्स के साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी लिखते हैं उनके। तो जैसे हमने बात करी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया कि कार्बन चेन इस तरीके की बनती है, हमने पहले भी देख लिया और अभी भी देख रहे हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? तो पहले तो काउंटिंग होती है कार्बन्स की कि उस कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन्स हैं। मान लो 4 कार्बन की आपने चेन बनाई, यानी कि ब्यूट आना चाहिए नाम, है ना। तो 4 कार्बन आपने C4 लिख दिया। अब कार्बन आपको मैंने स्टार्टिंग में अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें ये चीज़ बताई थी कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, उसकी एबिलिटी है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करेगा। तो एक कार्बन या एक जो इलेक्ट्रॉन है उसने एक कार्बन के साथ तो शेयर कर दिया, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बच गए उसके पास। तो 3 में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो लेफ्ट और राइट साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें तो आपको 3 आ गए अगर सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होता तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। तो यही चीज़ हमको ये समझनी पड़ेगी कि सिंगल बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डबल बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कैसा स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या बनता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले का एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि अगर सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 बनेगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो, H2 × 2 + 2 यानी कि 2 × 2 = 4 + 2 यानी कि 6। मतलब कि अगर 2 कार्बन की चेन है और अगर वो सिंगल बॉन्ड पे बनी है तो उसमें 2 कार्बन आएंगे और 6 हाइड्रोजन आएंगे। अब इस फॉर्मूले से ये समझ में आता है कि मान लो अगर ज़्यादा कार्बन की चेन होती, मान लो जैसे कि 6 कार्बन की चेन है तो 6 कार्बन हुए, H2 × 6 + 2, 2 6 = 12 + 2 14। यानी कि हमको बार बार स्ट्रक्चर को देख के पहले कार्बन को काउंट करो, फिर कितने हाइड्रोजन्स होंगे उनको काउंट करो, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अपन ने इस फॉर्मूले से फटाफट निकाल दिया। ऐसे ही डबल बॉन्ड के साथ CnH2n आता है, यानी कि अगर 3 कार्बन की चेन है तो C3H2 × 3 यानी कि 6 कार्बन होंगे। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के साथ है CnH2n-2 मीन्स अगर 3 कार्बन की होती तो C3H2n यानी कि 2 × 3 - 2, तो 2 3 = 6 - 2 यानी कि 4। तो ये रूल्स या ये फॉर्मूले हैं आपके लिए जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पे लगते हैं, जिनसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब आपके बुक में 2 होमोलोगस सीरीज़ के अंदर यानी कि हाइड्रोकार्बन सीरीज़ के अंदर 2
में ये और डिवाइडेड हुए हुए हैं। एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब एल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स या सिंगल बॉन्ड के जो कार्बन की जो चेंज होती हैं वो। और अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ में आए हों। एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।